नमस्कार दोस्तों, आप सभी का वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की सेकंड वीडियो में स्वागत है। चलिए अपन स्टार्ट करते हैं। बैचलरहुड, अविवाहिता, स्टेट ऑफ बीइंग अनमैरिड। आजकल तो क्या है कि जो शादीशुदा लोग हैं वो भी बैचलर बने घूम रहे हैं। कह रहे आजा, तू भी बन जा, गर्लफ्रेंड बन जा, खाली बैठा हूँ, चलो बैचलर हूँ मैं तो आ जाओ। तो बैचलरहुड मतलब अविवाहित, भाई शादी वादी नहीं हुई है, बैचलर हूँ, घूम रहा हूँ, बेरोजगार भी हूँ। नेक्स्ट, बालाड। बालाड मतलब गाथा, स्टोरी इन वर्स, मतलब कोई भी अपनी कहानी बताता है, कुछ भी बताता है, उसको कहते हैं बालाड, BALLAD, गाथा। नेक्स्ट, ए पर्सन हु इज फॉन्ड ऑफ फाइटिंग, मतलब कि भाई कुछ हो कुछ नहीं हो, उसको तो लड़ाई करनी है, कहीं ले जाओ लड़ाई करने लग जाएगा, कुछ ले जाओ लड़ाई करने लग जाएगा, उसको कहते हैं बेलिकोस, BELLICOSE, लड़ाकू। ए पर्सन हु इज फॉन्ड ऑफ फाइटिंग, मतलब भाई मेरे को शौक है लड़ने का। नेक्स्ट आते हैं अपन विशिंग गुड थिंग्स फॉर अनदर, मतलब ये थोड़ा सा अच्छा व्यक्ति है कि मतलब कहीं भी जाए कुछ भी जाए तो दूसरों के लिए अच्छा ही एक्सपेक्ट करता है, तो उसको कहते हैं बेनेवोलेंट, BENEVOLENT, उदार व्यक्ति। ठीक है। नेक्स्ट आते हैं अपन द प्रैक्टिस ऑफ हैविंग 2 वाइफ्स और हस्बैंड्स एट ए टाइम। ये देखिए ज़्यादातर ये मुसलमानों में होता है कि बाईगैमी, जिसको कहते हैं द्वै विवाह का प्रथा, मतलब 2 विवाह करने की जो प्रथा है उसको कहते हैं बायगैमी, मतलब द प्रैक्टिस ऑफ हैविंग 2 वाइफ्स और 2 हस्बैंड्स एट ए टाइम। नेक्स्ट आते हैं अपने, नेक्स्ट है द वन हु इनटॉलरेंटली डिवोटेड टू ए पर्टिकुलर क्रीड, मतलब जो बंदे होते हैं ना कि मैं तो भाई बिल्कुल कट्टर हूँ, बाईगोट हूँ मैं, इसको बोलते हैं बाईगोट। बाईगोट मतलब कट्टर व्यक्ति, मतलब मैं तो अपनी इस चीज़ का पूरा इसी के ऊपर हूँ, जैसे कट्टर हिंदू हूँ, कट्टर मुस्लिम हूँ, या कट्टर पर्टिकुलर तो धर्मों को लेके ही बोला जाता है। चलो नेक्स्ट आते हैं अपन यूजिंग और नोइंग 2 लैंग्वेजेस। आजकल क्या है कि जैसे कोई एग्जाम्स भी देते हैं अपन, देखते हैं तो उसमें प्रीफरेंसेस पूछी जाती है, आपको कौन कौन सी लैंग्वेज लिखनी आती है, पढ़नी आती है। तो आजकल बाईलैंग्वेज, 2 लैंग्वेजेस को जानने का ये फैशन सा चल गया है कि मतलब भाई इंपॉर्टेंट है, चाहिए ही चाहिए, तो बाईलिंगुअल, BILINGUAL। नेक्स्ट आते हैं अपन लाइफ ऑफ पर्सन रिटन बाय समवन एल्स, मतलब जिसको कहते हैं कि मेरे जीवन की कहानी किसी और ने लिखी हो, मैंने खुद ने ना लिखी हो, तो उसे कहते हैं बायोग्राफी, जिसको कहते हैं जीवनी। और वहीं अगर लाइफ ऑफ पर्सन रिटन बाय हिमसेल्फ, अगर वो खुद ही अपनी कहानी लिखता है, मरने से पहले लिखता रहता है, तो उसको कहते हैं ऑटोबायोग्राफी, कि मैंने खुद ही लिखी है। चलिए नेक्स्ट आते हैं वन हु स्टडीज द साइंस ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स, बायोलॉजिस्ट। ये तो चलो जीव विज्ञान, मतलब जो साइंस पढ़ता है प्लांट्स और एनिमल्स, पौधों पशुओं से रिलेटेड जो साइंस होती है उसको बायोलॉजी कहते हैं। नेक्स्ट आती द एक्ट ऑफ स्पीकिंग डिसरिस्पेक्टफुली अबाउट स्केर्ड थिंग्स। स्केर्ड मतलब जिस चीज़ से आप डरते हैं उसके बारे में डिसरिस्पेक्ट, मतलब बिना आदर के बोलना, तो उसको कहते हैं ईश निंदा, ब्लास्फेमी, BLASPHEMY। नेक्स्ट आते हैं वन हु डिवोट्स फुल टाइम इन स्टडिंग कोर्स बुक्स, जिसको कहते हैं बुक वॉर्म, कि भाई तू तो किताबी कीड़ा हो गया है, पूरे दिन पढ़ता ही रहता है और कोई काम नहीं है, यहाँ पढ़ना वहाँ पढ़ना, पढ़ते रहो मर जाओ। नेक्स्ट आते हैं अपन द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट स्टडीज प्लांट। बायोलॉजी की भी एक पर्टिकुलर ब्रांच है जिसमें हम सिर्फ प्लांट्स के बारे में पढ़ते हैं, और उसको कहते हैं बॉटनी। बॉटनी क्या है? प्लांट्स का अध्ययन इन बायोलॉजी, स्टडी ऑफ प्लांट्स इन बायोलॉजी, इसको कहते हैं बॉटनी, BOTANY। नेक्स्ट आते हैं अपन ए स्मॉल हाउस विद ऑल रूम्स ऑन 1 फ्लोर। चलो ये अच्छी चीज है, इसको नोट कर लीजिएगा। बंगला जिसको बोलते हैं BUNGALOW, बंगला मीन्स ए स्मॉल, एक छोटा सा घर होता है, उसके एक ही फ्लोर पे सारे कमरे बने होते हैं, उसको कहते हैं बंगला। नेक्स्ट आते हैं कलेक्शन ऑफ फ्लैग्स, झंडों का कलेक्शन, जिसको कहते हैं गौरैया, जिसको बंटिंग, बंटिंग मीन्स फ्लैग्स, कोई भी झंडे हैं उनका एक कलेक्शन, एक ग्रुप है, उसको कहते हैं बंटिंग। नेक्स्ट आते हैं अपन गवर्नमेंट बाय द ऑफिशियल्स। ये होता है दोस्तों कि जो सरकारें होती है, सरकार में जो ऑफिशियल्स लोग होते हैं वो मिलकर जब गवर्नमेंट बनाते हैं तो उनको कहते हैं ब्यूरोक्रेसी। और जैसे फॉरेन में जाके अपने ब्यूरोक्रेट्स जाते हैं, एक तरह से देश को कहा जाता है कि ब्यूरोक्रेट्स ही चलाते हैं। ये IAS IFS ऑफिसर्स होते हैं जो देश को चलाते हैं। दिखा चेहरा तो प्रधानमंत्री का दिखता है कि यही करते हैं सब कुछ ये, पर अंदर से जो काम करते हैं सारा काम ब्यूरोक्रेट्स करते हैं। द गवर्नमेंट बाय द ऑफिशियल्स, ऑफिशियल्स की गवर्नमेंट जिसको कहते हैं ब्यूरोक्रेसी होती है, वो नौकरशाही। नेक्स्ट होते हैं द ड्वेलिंग प्लेस इफ एन एनिमल अंडरग्राउंड, मतलब वो जगह है जहाँ पे कोई भी पशु हो वो चुपचाप छुप जाए, जिसको कहते हैं अरे कहाँ चला गया यार, बिल में छुप रहा है, तो उसको कहते हैं बिल। बिल मतलब बुरो, BURROW। नेक्स्ट आते हैं अपन वन हु किल्स एनिमल्स एंड सेल्स देयर फ्लैश, मतलब बचर, BUTCHER, बचर मतलब कसाई।
जो आदमी को काट पीट के उनका मांस बेचता है उसको कहते हैं कसाई। तू तो बहुत कसाई आदमी है, ऐसे नहीं बोलते हैं। तो बचर होता है BUTCHER। नेक्स्ट आते हैं अपन प्लेस वेयर काउज आर शेल्टर्ड। गाय आते हैं अपना ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग। ये मेरी बिल्कुल भी नहीं है, जिसको कहते हैं कैलीग्राफी, मतलब सुलेख। बचपन में क्या होता था हमारे टाइम में, तो जब 5th-6th में थे तो टीचर बोला करते थे कि राइटिंग तो ऐसी है ही बकोड़े जैसी, एक काम करो सुलेख लिखा करो। तो हमें सुलेख लिखने के लिए दिया करते थे, खूब लिखे और फिर भी वैसी की वैसी राइटिंग अपनी। तो उसको कहते हैं ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग मीन्स कैलीग्राफी, CALLIGRAPHY। नेक्स्ट आते हैं अपन ए डेड बॉडी ऑफ ए एनिमल, जिसको कहते हैं कैराकस, CARACAS। ओके, नेक्स्ट आते हैं अपन पर्सन हु इज स्पेशलिस्ट इन हार्ट डिजीज, कि भाई ये तो दिल की बीमारियों का स्पेशलिस्ट है, जिसको कहते हैं कार्डियोलॉजिस्ट, हृदय रोग विशेषज्ञ। कार्डियोलॉजिस्ट मतलब दिल की बीमारी से जो भी वर्ड, मतलब जो भी रिलेटेड होगा, दिल से जो भी रिलेटेड होगा उसके आगे कार्डियो जरूर मिलेगा। नेक्स्ट आते हैं वन हु ड्रॉज मैप्स, जो नक्शे बनाता हो उनको कहते हैं कार्टोग्राफर, CARTOGRAPHER, द वन हु ड्रॉज मैप्स। नेक्स्ट आते हैं अपन ए प्लेस फॉर बरियल ऑफ डेड बॉडीज, मतलब जहाँ पे मरी बॉडीज को दफनाया जाए उसको कहते हैं सिमेट्री, CEMETERY, कब्रिस्तान। नेक्स्ट आते हैं वन हु इज मोर देन 100 years old, 100 साल से भी पुराना है भाई। 100 साल से पुराने को क्या कहेंगे? सेंटेरियन, 100 वर्ष का, CENTENARIAN, सेंटेरियन। नेक्स्ट आते हैं वन हु इज एम्प्लॉयड टू ड्राइव ए मोटर कार, भाई ये तो चौफेयर जिसको बोलते हैं, CHAUFFEUR, कि भाई ड्राइवर ये तू, मतलब उसका रोजगारी ड्राइव करना है, ड्राइवर जिसको बोलते हैं, CHAUFFEUR, चौफेयर। नेक्स्ट आते हैं कैलेंडर ऑफ इवेंट्स इन ऑर्डर टू ऑफ अकरेंस, कि मतलब क्या क्या घटनाएं होंगी उस इवेंट्स को लेके जो कैलेंडर आता है उसको कहते हैं क्रोनोलॉजी, कालक्रम। एक अमित शाह जी का मीम वायरल हुआ था ना कि आप क्रोनोलॉजी समझिए, तो क्रोनोलॉजी क्या है कि ये कैलेंडर होता है, उसमें इवेंट्स डेट बाय डेट लिखे होते हैं, तो उसको कहते हैं क्रोनोलॉजी। नेक्स्ट आते हैं अपन अ प्लेस फॉर लगेज एट रेलवे स्टेशन, भाई रेलवे स्टेशन पे अपने सामान धरने के लिए स्पेशल जो प्लेस बनाया जाता है, जो रूम होता है उसको कहते हैं अपन क्लोक रूम। ओके, नेक्स्ट आते हैं पीपल हु वर्क टुगेदर, एक साथ काम करने वाले व्यक्ति, कहते हैं उसको बोलते हैं कलीग्स, कि भाई अपन बचपन से ही साथ है, ये सारे काम कर रहे हैं, जहाँ पे कमाना धमाना हुआ कंपनी, वो भी तो उसको यू आर माई कलीग, तुम मेरे बिल्कुल साथी हो, हम एक साथ ही जो चीज़ कर रहे हैं उसको कहते हैं कलीग। नेक्स्ट आते हैं नंबर ऑफ स्टार्स ग्राउंडेड टुगेदर, कॉन्स्टेलेशन, CONSTELLATION, मतलब जिसको कहते हैं कि नंबर ऑफ स्टार्स, जैसे बोलते हैं सप्तऋषि, वहाँ पे 7 तारे एक साथ हैं तो उसको नक्षत्र बोला जाता है। तो कॉन्स्टेलेशन मतलब नंबर ऑफ स्टार्स को आकृति बनाई, या एक साथ नंबर ऑफ स्टार्स जब आ जाते हैं, सप्तऋषि में 7 स्टार्स होते हैं, बोलते हैं चम्मच सा कुछ बनाते हैं आसमान में, देखना दोस्तों आप भी। नेक्स्ट आते हैं अपन अ पर्सन हु रिगार्ड्स होल वर्ल्ड एज हिज कंट्री, कि भाई पूरा देश में, मतलब पूरा वर्ल्ड, पूरा संसार ही मेरा देश है, जिसको कहते हैं कॉस्मोपोलिटियन, COSMOPOLITN, कॉस्मोपोलिटन। ओके, नेक्स्ट आते हैं अपन अ डिजीज विच स्प्रेड्स बाय कॉन्टेक्ट, कॉन्टेजियस, मतलब वह बीमारी जिसको छूने से फैलती हो, कॉन्टेजियस बोलते हैं, संक्रामक है, इसको मतलब टच में आ गया तो फैल जाएगी। जैसे कहा जाता है कि जो जनरली वायरल फीवर होता है या फंगल इन्फेक्शन होता है वो कॉन्टेजियस होता है, कि आप कॉन्टैक्ट में आओगे तो वो फैलेगी। तो डिजीज विच स्प्रेड्स बाय कॉन्टैक्ट इज कॉल्ड कॉन्टेजियस। नेक्स्ट आते हैं वन हु कैन नॉट हियर, डीफ है भाई, तू तो बहरा है, तेरे को सुनाई नहीं देता है, तो वन हु कैन नॉट हियर मीन्स डीफ। नेक्स्ट आते हैं स्टडी ऑफ स्किन, स्किन की स्टडी को कहते हैं, उसके आगे डर्मा लग जाएगा, याद रखना, डर्मेटोलॉजी। इसी तरह ना क्या होता है कि एक पर्टिकुलर एज में लोग के पिंपल्स निकलने आते हैं, जब वो एडोलिसेंस आती है उनमें, जब वो प्यूबर्टी आती है, मैच्योर होते हैं थोड़ा, उनकी वॉइस टेक्सचर चेंज होने लगता है, टेक्सचर चेंज होने लगता है तो हॉर्मोन्स में बदलाव आता है, इस कारण क्या होता है उनके पिंपल्स निकल आते हैं। तो पिंपल्स निकलते ही लोग कहते हैं क्या हो गया मेरे चेहरे को, फटाफट से डॉक्टर के भागने लगते हैं कि देखो मेरे चेहरे पे आज तक तो पिंपल आया नहीं था, अब पिंपल आने लग गया, क्या करे क्या करे। डॉक्टर उनको इतना बढ़िया काटता है, उनको ऐसी ऐसी दवाइयाँ देता है जिनसे वो पिंपल एट द टाइम तो ठीक हो जाते हैं, पर जैसे ही आप वो दवाई छोड़ेंगे वो पिंपल फिर से आ जाते हैं। तो इसलिए डॉक्टर की खूब कमाई होती है इस चक्कर में, पर एक्चुअली क्या है वो मैच्योरिटी के पिंपल है और वो एक टाइम पे अपने आप चले जाएंगे, तो इसके लिए हमें डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं है। तो मेन क्या कहते हैं, स्किन के डॉक्टर की मौज हो जाती है ऐसे टाइम पे। तो स्टडी ऑफ स्किन किसे कहेंगे, डर्मेटोलॉजी को, तो वो डर्मेटोलॉजिस्ट होते हैं वो डॉक्टर। चलो नेक्स्ट अपन अ बुक डीलिंग विद वर्ड्स इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर,
मतलब वर्ड्स को अल्फ़ाबेटिकल ABCD ऐसे क्रमागत ऑर्डर में लिखा होता है उस बुक में, तो उसको कहते हैं डिक्शनरी। ये तो सबको पता होगा। नेक्स्ट आते हैं अपन दैट विच कैन बी डिवाइडेड, जो बांटा जा सके, जिसको डिवाइड किया जा सके उसे कहते हैं डिविजिबल। नेक्स्ट आते हैं ए पर्सन लिविंग परमानेंटली इन ए सर्टेन प्लेस, कोई आदमी एक पर्टिकुलर प्लेस पे परमानेंटली रह रहा है, पहले से ही रह रहा है, तो उसको कहते हैं डोमिसाइल। कहते हैं अपने एरिया का डोमिसाइल ले आओ, तो उसको कहते हैं रेजिडेंस सर्टिफिकेट, कि भाई तू रह रहा है, यहाँ का मूल निवासी है, तुम यहीं रह रहे हो परमानेंट, तो यहाँ का डोमिसाइल लेके आओ, सर्टिफिकेट लेके आओ। तो ए पर्सन लिविंग परमानेंटली इन ए सर्टेन प्लेस इज कॉल्ड डोमिसाइल। नेक्स्ट आते हैं फिट टू बी ईटन, तो भाई एडिबल है ये, तो इसको तो हम खा सकते हैं, ये बिल्कुल फिट है खाने के लिए। तो फिट टू बी ईटन मीन्स एडिबल, EDIBLE। नेक्स्ट आते हैं कंटिन्यूअस ड्राई वेदर एंड लैक ऑफ रेन एंड वाटर, जिसको कहते हैं ड्रॉट, सूखा पड़ गया। कई बार क्या है कि आपको एक हिस्ट्री की भी वीडियो लाने वाला हूँ जिसमें मैं आपको तुगलक वंश के बारे में बताऊंगा। तो उसमें जो मोहम्मद बिन तुगलक था ना, तो ये भी इसने क्या किया था, सूखा पड़ा था, 2 आम में सूखा पड़ गया, अकाल पड़ गया था, तो वहाँ पे इसने टैक्स बढ़ा दिया था। तो इसकी बहुत सी इंटरेस्टिंग कहानी है, मैं धीरे धीरे आपको सब बताऊंगा। तो उसमें वह है कि कंटिन्यूअस ड्राई वेदर एंड लैक ऑफ रेन एंड वाटर, कि भाई बारिश भी नहीं हो रही, पानी भी नहीं है, सब कुछ सूखा पड़ा है, तो उसको कहते हैं ड्रॉट कंडीशन है वो, भाई सूखी कंडीशन पूरी, DROUGHT। नेक्स्ट आते हैं अपने आइडेंटिफिकेशन विद अनदर पर्सनस फीलिंग, कि भाई एक को नहीं होता है कि देखते ही उसके लिए एम्पैथी निकल के आती है, कि भाई इसके तो मन में कुछ चल रहा है, बहुत ऐसा उदास टाइप का व्यक्ति है, उसके लिए सहानुभूति निकल रही है अंदर से, तो उस फीलिंग को कहते हैं एम्पैथी, दूसरे के लिए एम्पैथी आ रही है, तो उसके आइडेंटिफिकेशन विद अनदर पर्सनस फीलिंग, दूसरे की फीलिंग को देख के अपनी भी फीलिंग निकलती है, वो उदार वाली फीलिंग होती है ना, कि भाई यार इसके साथ ये हो जाए, इतना अच्छा है, ऐसे कुछ, तो उसको कहते हैं एम्पैथी, दूसरों के लिए अपने को एम्पैथी है। नेक्स्ट अ मैन हु थिंक्स ओनली फॉर हिमसेल्फ, जो सिर्फ खुद के बारे में सोचे, दूसरों की बिल्कुल परवाह ना करे, कहाँ है क्या है, कि भाई मेरे को भूख लगी तो मेरे को ही दे, हम 4 गाड़ी में 4 जन की जगह है और हमें 5 है, तो तू बाहर निकल, हम 4 ही जाएंगे, मतलब मेरे को सबसे पहले लेकर चलो, मेरा सारा काम तुम पहले करो, तो उसको कहते हैं ईगोइस्ट, EGOIST, जो हमेशा अपने बारे में सोचता हो। नेक्स्ट द साइंटिफिक स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स, जो इंसेक्ट्स होते हैं, कीड़े मकोड़े होते हैं, इनकी साइंटिफिक स्टडी को कहते हैं एंटोमोलॉजी, ENTOMOLOGY, जो कहते हैं ना नेक्स्ट आते हैं अपन अ लॉन्ग नैरेटिव पोएम, जो पोएम बड़ी हो और उसको बोला जा रहा हो, नैरेट किया जा रहा हो, उसको कहते हैं एपिक। ये पूरा महाकाव्य है भाई, पूरा बड़ा मोटा लिखा हुआ है और इसको अच्छे से नैरेट किया जा रहा है, लॉन्ग नैरेटिव पोएम, बड़ी नैरेट होगी, इसको पूरा बड़ा बताया जाएगा, तो उसको कहते हैं एपिक। नेक्स्ट आते हैं अ वाइड स्प्रेड आउटब्रेक ऑफ एन इन्फेक्शियस डिसीज। अब ये तो लोग सबको पता चल गया होगा, इन्फेक्शन से जो डिजीज होती है, तो और उसका वह किसको कहते हैं, वाइड स्प्रेड आउटब्रेक, कि भाई वो हर जगह फैल जाए। एपिडेमिक जैसे कोरोना एक एपिडेमिक था, कहाँ कहाँ फैली, कितनों की जान लेके गई, और ये अभी भी खत्म नहीं है दोस्तों। याद रखना, कोई भी जो वायरल डिजीज होती है वो कभी भी पूरी तरह से खत्म नहीं होती है, वो टाइम टू टाइम म्यूटेट होकर आती रहती है। तो उसके लिए क्या होता है कि अपना जो इम्यून सिस्टम है ना, वो पहले ही एंटीबॉडीज तैयार करके बैठा होता है कि आने तो देख लेंगे, और जिसका इम्यून सिस्टम वीक हो गया वो नहीं बच पाएगा जब ये म्यूटेट होकर आती है। तो इसीलिए अपने खाने पीने सारी चीज़ें, घूमने फिरने, एक्सरसाइज का बहुत अच्छे से ध्यान रखा करें दोस्तों, ताकि ये बीमारियाँ आपको ना मार पाए। तो इसको कहते हैं वाइड स्प्रेड आउटब्रेक ऑफ एन इन्फेक्शियस डिसीज, कि भाई एपिडेमिक है, महामारी है। नेक्स्ट आते हैं अ स्टेट ऑफ परफेक्ट बैलेंस, कि भाई ऐसी अवस्था आ जाती है ना कि बस बीच में है, ना यहाँ गिर रहे हैं ना वहाँ गिर रहे हैं, बिल्कुल परफेक्ट बैलेंस बना के रख रखा है, तो उसको कहते हैं इक्विलिब्रियम। ये फिजिक्स में आती है ये टर्म, 11th में 12th में फिजिक्स में ये टर्म आती है, इक्विलिब्रियम बोलते हैं, कि पूरा संतुलन बना के रखा है, ये परफेक्ट स्टेट है बैलेंस की। नेक्स्ट आते हैं अपन टाइम व्हेन नाइट एंड डे आर इक्वल ऑफ लेंथ, भाई जहाँ दिन और रात बराबर हो जाए एकदम, बिल्कुल जितने टाइम दिन है उतना ही टाइम रात रहे, तो उसको कहते हैं इक्विनॉक्स। नेक्स्ट आते हैं थिंग्स विदाउट विच वी कैन नॉट डू, वो चीज़ जिनके मतलब जिनके बिना हम कुछ कर ही ना पाए, कि इसके मतलब इस थिंग के बिना ये पर्टिकुलर काम हो ही नहीं सकता था, ठीक है, पैरों के बिना मैं चल के जा ही नहीं सकता था, वो कहते हैं एसेंशियल थिंग है, वो बहुत जरूरी चीज़ है। एसेंशियल मीन आवश्यक, तो थिंग्स विदाउट विच वी कैन नॉट डू, उसके बिना हम कर ही नहीं सकते, उसको बोलते हैं एसेंशियल, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं अपन रूल्स गवर्निंग सोशली एक्सेप्टेबल बिहेवियर, इसको कहते हैं एटिक्वेट, ETIQUETTE, शिष्टाचार। नेक्स्ट आते हैं अपन थिंग्स दैट ब्रिंग जेंटल एंड पेनलेस डेथ फ्रॉम इनकरेबल डिजीज, कि भाई ऐसी बीमारी हो गई थी और उससे
बचा नहीं जा रहा था वो, ना वो कहते हैं ना इधर का रहा ना उधर का रहा, बोझ बन गया था। तो फिर उसके लिए क्या करते हैं लोग, इच्छा मृत्यु मांगते हैं कि मेरे को कोर्ट से परमिशन लेते हैं कि मेरे को मरने की इजाज़त दे दीजिए, मैं बोझ बन चुका हूँ, मेरा जीना ज़्यादा दुश्वार हो रखा है। तब कोर्ट उनको इच्छा मृत्यु का वो देता है। तो उसमें कहते हैं एंथेनेसिया, EUTHANASIA, यूथेनेशिया, इसको कहते हैं इच्छा मृत्यु। थिंक दैट बिंग जेंटल एंड पेनलेस डेथ फ्रॉम इनक्रेबल डिजीज। नेक्स्ट आते हैं अपन इनक्योरेबल डिजीज है, सॉरी। बस दोस्तों, आज ही का अपना वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन यही समाप्त होता है। ऐसे ही कुछ वीडियोस देखने के लिए हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद।